Good morning, students. I hope you are all fine and safe. Today we will discuss exercise number 5.1 of chapter 5th, data handling of class 8th. So let's start the class. Question number 1. For which of this would you use a histogram show the data? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, उनके जो डाटा होंगे, उन स्टेटमेंट से जो हमें डाटा मिलेगा उसको हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं क्या, ये यहाँ पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि पोस्टमैन के बैग्स में डिफरेंट एरियाज के नंबर्स ऑफ लेटर्स है। तो हम फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि पोस्टमैन के बैग में गोंदिया के 3 लेटर्स है, गोरेगांव के 10 लेटर्स है, नागपुर के 15 लेटर्स है। तो इस डाटा को हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं क्या, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि जो हिस्टोग्राम होता है उसमें जो डाटा गिवन होता है वो क्लास इंटरवल में होना चाहिए, है ना। जो डाटा क्लास इंटरवल में होता है उसे हम हिस्टोग्राम से शो कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में डिफरेंट एरियाज है। देखिए गोंदिया के लिए 3 लेटर्स है, तो गोंदिया के लिए 3 लेटर्स है, तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। फिर गोरेगांव के लिए 10 लेटर्स है, तो कुछ इस तरह बनेगा। बट यानी इस डाटा को हम क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते। सो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो डाटा होगा वो हिस्टोग्राम में हम उसे शो नहीं कर पाएंगे। So in this example cannot be divided into class interval, so histogram cannot be used to represent the data. B statement is the height of competitors in an athletic meet. देखिए एक एथलेटिक लोगों की मीटिंग है, उनमें हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स का डाटा हमें शो करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया जो हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है उनकी जो हाइट्स होगी वो कुछ कॉम्पिटिटर यानी टू कॉम्पिटिटर की हाइट 150 टू 160 हो सकती है। देन 7 कॉम्पिटिटर की जो हाइट लिए हमने 160 टू 170 के बीच में है। 170 टू 180 के बीच के हाइट वाले 10 कॉम्पिटिटर्स उस मीटिंग में होंगे। तो इस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। 150 टू 160, 160 टू 170, 170 टू 180, इस तरह हम उसे क्लास इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसका हिस्टोग्राम में इजीली शो कर सकते हैं। देखिए हिस्टोग्राम में हमने क्या किया, एक हाइट लिया, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स जिसे h माना, और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स लिए। देखिए 150 टू 160 हाइट्स के कितने कॉम्पिटिटर्स है, 2 कॉम्पिटिटर्स है, तो हमने बार को 2 तक के ड्रॉ किया। देन 160 टू 170 तक के कितने कॉम्पिटिटर्स है, 7 कॉम्पिटिटर्स, तो हमने यहाँ 7 तक के बार को ड्रॉ किया, यहाँ कहीं 7 होगा, है ना। देन 170 टू 180 तक के कितने कॉम्पिटिटर है, 10 कॉम्पिटिटर है, तो हमने 10 तक के बार को ड्रॉ किया इस तरह। तो इस तरह इस डाटा को हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं। सो जो स्टेटमेंट बी होगा, इन दी अबव स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल, देयरफॉर हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड टू शो द डाटा। इस केस में हम हिस्टोग्राम से डाटा को शो कर सकते हैं। देन सी इज द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनी। देखिए 5 कंपनीज है, जो डिफरेंट 5 कंपनीज होगी, वो क्या नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस कर रही है, उसका डाटा
हम क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी डाटा को हम क्लास इंटरवल में, सो हिस्टोग्राम का यूज हम नहीं कर पाएंगे। सो solution is cannot be divided into class intervals, so the histogram cannot be used to represent this type of data. Then statement D, the number of passenger boarding trains from 7 am to 7 pm at a station. देखिए इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स 7 am टू 7 pm तक के कितने नंबर ऑफ पैसेंजर ने ट्रैवल किया ट्रेन से। तो इस तरह का डाटा को हम इस टाइम को है ना 7 am टू 7 pm को है ना, इस स्टेटमेंट की डाटा जब हमें निकाला जाएगा तो हम निकाल सकते हैं क्लास इंटरवल्स में। तो 7 am टू 8 am तक के 100 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, 8 am टू 9 am तक के 200 पैसेंजरों ने ट्रैवल किया, 9 am टू 10 am तक के 100 पैसेंजरों ने ट्रैवल किया। इस तरह जो हमने क्या किया 7 am टू 7 pm तक के जो टाइम है उस टाइम में कितने नंबर ऑफ पैसेंजर ने ट्रेन से ट्रैवल किया, इसका डाटा हमें निकालना है ना। तो हमने क्या किया, जो टाइम को हमने क्लास इंटरवल में डिवाइड करना शुरू किया कि 7 am टू 8 am तक के 100 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, 8 am टू 8 am टू 9 am तक के 200 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरह हमने टाइम को क्लास इंटरवल में डिवाइड किया। सो अगर क्लास इंटरवल में किसी डाटा को हम डिवाइड करते हैं तो हम उसमें हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कैसा होगा, हमने क्या किया टाइम को क्लास इंटरवल में डिवाइड किया तो 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 am। देन नंबर ऑफ पैसेंजर 7 am टू 8 am कितने थे 100। सो हमने 100 तक के बार को ड्रॉ किया है ना। देन 8 am टू 9 am तक के कितने पैसेंजर थे 200 पैसेंजर थे, तो हमने 200 तक के इस बार को ड्रॉ किया। यानी क्या हो रहा है हिस्टोग्राम में, जो देखिए बार का डिफरेंस नहीं है ना। हमने बार ग्राफ में पढ़ा था कि क्या होता था, उनके बीच में डिफरेंस होता था, इस तरह से डिफरेंस होता था इस तरह से। बट हिस्टोग्राम में क्या हो रहा है, ये इनके बीच में दो बार के बीच में डिफरेंस नहीं होता। मीन्स क्या होगा, जो इक्वल इंटरवल्स में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो जो ग्राफ में होगा वो, जो बार ग्राफ में क्या होगा डिस्टेंस नहीं होगा है ना। देयरफॉर हम स्टेटमेंट डी के डाटा को भी हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन कैपिटल M, वुमेन कैपिटल W, बॉय कैपिटल B और गर्ल कैपिटल G, और नहीं होगा ये एंड होगा। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। देखिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसमें फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग यानी सुबह के 1 घंटे में कितने शॉपर्स आए, उनका जो डाटा आपको गिवन है, जिसमें मैन कैपिटल M से डिनोट किया गया है, वुमेन को कैपिटल W से, बॉय को कैपिटल B से और गर्ल को कैपिटल G से। देखिए इस तरह का आपको डाटा ये गिवन है। देखिए ये डाटा आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। देखिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है और उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हेल्प से बार ग्राफ में इलस्ट्रेट करना है। देखिए हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो
इस क्वेश्चन में देखिए हमने क्या किया, सॉपर्स लिखे, क्या क्या आए थे, वुमन, मैन, बॉय और गर्ल आया था। टेलीमार्क्स यानी क्या होता है, एक रॉ रिप्रेजेंटेशन होता है, और नंबर और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक एक्चुअल डाटा होता है जो हम रॉ डाटा से निकालते हैं, है ना। देखिए इस डाटा में गिवन है हमें, पहले क्या आया था, पहले क्या आई थी, वुमन आई थी, तो हम वुमन का एक डंडा लेंगे, है ना, एक आई थी, उससे फिर हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे ताकि कोई छूटे ना, ठीक है। देन अगेन वुमेन आई थी, तो इसको क्रॉस कर दिए, और यहाँ एक लाइन, जो स्मॉल लाइन है ने छोटी लाइन ड्रॉ कर दिए। देन और एक वुमेन आई थी, तो अगेन वुमेन। देन कौन आया था, गर्ल आई थी, तो हमने गर्ल के सामने एक लाइन को ड्रॉ कर दिए। देन बॉय, बॉय आया था, बॉय आया था तो बॉय के सामने। देन फिर वुमेन आई थी, तो वुमेन के सामने। देन अगेन वुमेन आए थे, तो देखिए यहाँ कितने 1 2 3 4 लाइन्स हो गए। देन 5 लाइन्स, देखिए हम 5 के पेयर्स बनाते हैं टेलीमार्क्स में, तो 5 क्या होगा, 5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो गया, 1 2 3 4 और एक 5, ये एक पेयर बनाते हैं टेलीमार्क्स में, सो 5 हो गए, है ना। देन मैन आया था, तो मैन का। देन गर्ल आया था, गर्ल आई थी तो गर्ल। देन अगेन गर्ल आई थी, तो गर्ल के पास ही अपन टेलीमार्क देंगे। देन मैन आया था, तो मैन, अगेन मैन। देन फिर वुमेन, वुमेन आया था, एक देखिए एक पेयर बन गया। अब हमें दूसरे 5 का पेयर बनाना है, तो थोड़ा सा हम स्पेस देके एक लाइन खींचेंगे, और वुमेन आए थे। देन अगेन वुमेन, देन और वुमेन, तो और एक बार वुमेन आई थी, तो और एक बार वुमेन के लिए स्मॉल लाइन दिए। फिर गर्ल आई थी, तो गर्ल के सामने हमने एक लाइन खींची। फिर बॉय, बॉय आया था, तो बॉय के जो ब्रैकेट या टेबल, बॉय के सामने वाले बॉक्स में हमने एक लाइन खींची। देन फिर मैन आया था, तो मैन के बॉक्स के सामने। देन फिर वुमेन आया था, देखिए यहाँ 1 2 3 4 लाइन हो गए। फिर और एक वुमेन आई, तो 5 हो गए, तो यहाँ 5 ऐसा, ठीक है। देन बॉय आया था, तो बॉय। देन गर्ल, तो देखिए यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4। देन गर्ल और एक आई, तो 5 हो गया। देन और एक गर्ल आई, है ना, और एक गर्ल आई, तो हमें और एक 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। टेलीमार्क्स में हम हमेशा 5 के पेयर्स बनाएंगे, ध्यान में रखना है आपको। देन गर्ल आई थी, फिर मैन आया, मैन, देखिए यहाँ हो गया 1 2 3 4 और ये 5 का पेयर हो गया। देन वुमेन आया, तो वुमेन। देन अगेन वुमेन आई, तो वुमेन। देन मैन, तो मैन। देन अगेन मैन, देन वुमेन, सो वुमेन के लिए एक, अगेन वुमेन आई, तो वुमेन। देखिए हमें साथों साथ क्रॉस करते चलना है ताकि हमसे कोई भी शॉपर्स छूटे ना, ठीक है। देन अगेन वुमेन है, तो देखिए यहाँ 4 लाइन्स हो गए, तो ये 5 हो जाएगा। देन फिर मैन है, तो मैन। देन वुमेन, देन वुमेन। देन बॉय, तो बॉय के सामने। देन वुमेन, तो वुमेन के सामने। देन गर्ल, तो गर्ल के सामने। देन मैन आया, देखिए मैन आया, तो मैन के सामने। देन वुमेन, अगेन वुमेन, देन अगेन वुमेन, तो हम इसे 5 का पेयर बना देंगे। और एक बार वुमेन आया, तो वुमेन। देन गर्ल, गर्ल आया, तो गर्ल के सामने। देन वुमेन, देन मैन, देखिए यहाँ 4 हो गए, 4 लाइन्स। देन 5 का पेयर बनाना है हमें, तो ये 5 5th लाइन। देन अगेन मैन,
देन वुमेन, वुमेन, देन मैन, सॉरी मैन, देन वुमेन। देखिए यहाँ 5 लाइन्स हो गए, देन 5 का पेयर बनाएंगे, देन गर्ल, गर्ल, देन वुमेन, देन मैन, गर्ल। देखिए यहाँ 4th लाइन हो गई, 1 2 3 4, ये 5th हो जाएंगी जो पेयर बना रही है, ठीक है। देन वुमेन, देन मैन, अगेन मैन। देखिए यहाँ 1 2 3 4 एंड ए 5। देन बॉय, देखिए 1 2 3 4 एंड 5। देन गर्ल, गर्ल के सामने गर्ल, देन वुमेन, ठीक है। ये हमने जो डाटा हमें गिवन था उससे हमने इसे टेलीमार्क में रिप्रेजेंट किया। देन क्या होता है, नंबर ऑफ शॉपर, है ना, वुमेन कितने थे उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस रॉ डाटा से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। देखिए कितने पेयर्स है 5 के, 1 2 3 4 5, 5 पेयर्स है, 5 5 जा 25, 25 26 27 28। तो कितने वुमेन्स थे, 28 वुमेन डिपार्टमेंटल स्टोर में आए थे। देन मैन कितने, तो 5 के पेयर देखते हैं, 1 2 3, 5 3 जा 5 पेयर्स हैं यहाँ, तो 5 3 जा सॉरी 3 पेयर्स है 5 के, तो 5 3 जा 15। देन बॉय, बॉय कितने, एक ही पेयर है 5 का, तो 5 आएगा। देन गर्ल, तो कितने पेयर है पहले देख लेते हैं हम, 1 2, 5 के 2 पेयर्स है, तो 5 2 जा 10, 10 11 एंड 12, तो 12 गर्ल आए थे। इस तरह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमें क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है ना, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये होता है ग्राफ पेपर, है ना। तो हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के यूज से क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे के लिया शॉपर्स लिया, जिसे डब्ल्यू क्या है, मैन है, मैन स्टैंड फॉर एम, है ना, एम स्टैंड फॉर मैन, बी स्टैंड फॉर बॉय, जी स्टैंड फॉर गर्ल। देन वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, फ्रीक्वेंसी लिया, मीन्स नंबर ऑफ शॉपर्स लिए, यानी कितने नंबर्स ऑफ शॉपर्स आए। तो देखिए वुमेन कितने टाइम्स आए थे, 28 टाइम्स आए थे, है ना। उससे पहले हमें स्केल देखना होगा। देखिए हमने एक बॉक्स के इक्वल टू कितना लिया है, 5 लिया है, तो क्या होगा, क्या होगा, 1 बॉक्स के इक्वल कितना है, एक बॉक्स कितने के इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वुमेन कितने टाइम्स आए, 28, है ना, 28 वुमेन है, सॉरी वुमेन कितने टाइम्स है, 28। तो हम क्या करेंगे, 28 तक के बार को ड्रॉप करेंगे। तो देखिए ये हो गया 25 होने के बाद में कितने, देखिए यहाँ कितने का, एक लाइन कितने की होगी, 1, है ना, 1 लाइन 1 की हो जाएंगी। तो ये तो 25 हो गया। देन 26 27 28, बहुत ही बारीक लाइन है, ये हो जाएंगी 28 की, ओके 28 की हो जाएंगी। देन इसे हम प्रॉपर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गया 28 वुमेन आई थी 1 आवर में डिपार्टमेंटल स्टोर में। इस तरह हमने इसे ड्रॉ किया, ठीक है। देन मैन कितने आए थे, मैन आए थे 15, है ना। तो मैन आए थे 15, तो क्या है 15, ये है। तो
क्या हो जाएगा, यहाँ तक के हम इसे ड्रॉ करेंगे, हो गया बार। देखिए आपको हाईलाइट करने के लिए मैं इसे पेन से कर रहा हूँ, आपको पेंसिल से ही करना है, ठीक है। देन बॉयज कितने आते हैं, बॉय कितने आते हैं, 5 आते हैं, तो हम 5 तक के ये करेंगे। ये बॉय हो गया, बी स्टैंड फॉर बॉय, तो 5 कितना यहाँ तक आएगा, है ना 5, तो यहाँ तक के ज्वाइन कर लेंगे हम। देन गर्ल कितने आते हैं, 12 थे गर्ल, तो जी स्टैंड फॉर गर्ल। देन 12 का आएगा 10 हो जाएगा ये, और फिर 1 लाइन है ना, 1 लाइन 1 की है तो कितना हो जाएगा 1 2, ओके, तो यहाँ आ जाएगा 12। देखिए बहुत छोटी छोटी लाइन रहती है, आपको यहाँ दिखाई देगा या मुझे नहीं पता, पर देखिए यहाँ छोटी छोटी लाइन रहती है। तो हमने क्या किया, ये 1 लाइन की, देखिए ये पूरा बॉक्स कितना होता है 5 का लिया हमने, और इस बॉक्स में छोटी छोटी 10 लाइन होती है, तो एक लाइन कितने की होगी 1 की हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये तो 10 हो गया, ये बड़ी लाइन कितनी होगी 10 की, फिर हमें क्या करना है 12 करना है ना, 12 गर्ल आए थे तो 1 और 2, ठीक है। तो इस तरह से ये बार ग्राफ बनेगा। देखिए बार ग्राफ क्यों बोलेंगे इसे, इसके जो बार्स के बीच में डिफरेंस है ना, तो इसे इसलिए हम बार ग्राफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। देखिए आपको एक वीकली वेजेस दिए 30 वर्कर्स की, ठीक है, यानी सैलरी दी हुई है, सैलरी का डाटा दिया हुआ है 30 वर्कर्स का, ठीक है, हफ्ते का 30 वर्कर्स का सैलरी का डाटा दिया हुआ है। और इसे आपको क्या करना है, यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल एज 800 टू 810, 810 टू 820 एंड सो ऑन। देखिए इस डाटा को आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है विथ इंटरवल 800 टू 810, 810 टू 820 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से किसी डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, पहले हमने इंटरवल्स डिवाइड किया है ना, 800 टू 810, 810 टू 820, इस तरह टेलीमास लिया और फ्रीक्वेंसी लिया। देन हमने इस क्लास इंटरवल को 890 टू 900 तक के डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि हमने इस डाटा में देखा कि जो सैलरी है अप टू 900 तक के है, इसलिए हमने क्या किया, इस क्लास इंटरवल में 900 तक के डाटा को डिवाइड किया, ओके। देखिए अब डाटा के ऊपर जाते हैं। कोई वर्कर होगा, उसकी सैलरी कितनी है 830 है ना, 830। तो देखिए वो किस इंटरवल में आएगा, देखिए जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट यहाँ 830 दी हुई है, और जो लोअर लिमिट होती है वो 820 दी हुई है। तो जो इंटरवल्स रहते हैं उसमें अपर लिमिट भी रहती है और लोअर लिमिट रहती है। तो जो इंटरवल में लोअर लिमिट तो होगा, देखिए लोअर लिमिट तो आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 800 रहती किसी वर्कर की सैलरी तो इस बॉक्स में आता, बट अगर कोई वर्कर की सैलरी 810 है तो इस बॉक्स में नहीं आता, वो इस बॉक्स में आएगा। देखिए अपर सैलरी कभी नहीं लेते हैं ना, अपर सैलरी के बीच के यानी लेस देन लेते, अपर सैलरी यानी जो अपर इंटरवल रहता है उससे छोटा मीन्स इन दोनों के बीच में की सैलरी हम यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ 830 है तो इस बॉक्स में ना आते हुए इस बॉक्स में आएगा ना, 830 टू 840। तो ऐसा वर्कर जिसकी
सैलरी, ऐसा एक वर्कर जिसकी सैलरी 830 है, ठीक है। तो हमने क्या, एक वर्कर के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, स्मॉल लाइन। तो इसे हम कट कर देंगे, ठीक है। देन 835 किस किस के बीच में आएगा, कौन से इंटरवल में आएगा, 830 टू 840 के इसमें। तो यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर दी। देन 890 कहाँ आएगा, ये तो अपर लिमिट होगी ना, तो 890 इस बॉक्स में आएगा, ठीक है। देन देखिए 810 कहाँ आएगा, ये तो अपर लिमिट हो गई, ये यहाँ आएगा, ये लोअर लिमिट में है ना, इनके दोनों के बीच में का बोल रहा है, ठीक है। तो 810 तो यही नहीं, यहाँ नहीं आएगा, 810 यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी हमने। फिर 835 का आएगा, यहाँ आएगा, तो इसे क्रॉस कर दिया ताकि हमें कोई नंबर मिक्स ना हो, है ना। तो यहाँ एक आएगा, ठीक है। फिर 836 यही ये वाले इंटरवल में आएगा। देन 869 का आएगा, यहाँ आ जाएगा। 860 टू 870 के बीच में आएगा 869, तो हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी। देन 845 का आएगा, इस बॉक्स में आएगा। 898 कहाँ आएगा, 890 टू 900 के बीच में आएगा, है ना। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। देखिए हमें इसे क्रॉस करते चलना है ना, 869 भी हो गया, 845 भी हो गया, 898 भी हो गया, ठीक है। देन क्या है, 890 किस इसमें आएगा, किस बॉक्स में आएगा, देखिए ये तो अपर लिमिट हो गई ना, 890 इसमें आएगा, ठीक है। इसे हमने कट कर दिया। 820, अब 820 कहाँ आएगा, 820 इस बॉक्स में आएगा। देन 860 इसे कट कर दिए, अब 860 का आएगा, इस बॉक्स में आएगा। देन 832 का आएगा, 830 इसमें आएगा, है ना, इस बॉक्स में आएगा। देखिए अब इसमें 1 2 3 4 लाइन हो गए, तो अब फिफ्थ लाइन यानी फिफ्थ वर्कर यहाँ आ जाएगा। 5 की पेयर बनाए, हमें पता है ना, हम टेलीमार्क्स में 5 की पेयर्स बनाते, ठीक है। तो 832 भी हो गया। देन 833 क्या होगा, 833 किस बॉक्स में आएगा, इस इंटरवल के बीच में आएगा। 855 किसके बीच में आएगा, 850 टू 860 के बीच में आएगा। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। देखिए हम इसे कट करते चलना है हमें, हम भूल जाएंगे तो कोई नंबर हमसे छूट जाएगा, है ना, या क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हम उसे डिनोट कर देंगे, बट हमें यहाँ कैंसिल करते हुए चलना है ताकि हमसे कोई नंबर छूटे ना या एक्स्ट्रा नंबर ऐड ना हो, ठीक है। नाउ 845 का आएगा, 840 टू 850 के बीच में आएगा, है ना। तो हमने क्या किया, एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। 804 किसके बीच आएगा, 800 टू 810 के बीच में आएगा, तो हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी। देन 800 के और 810 के बीच में आएगा। देन 812 का आएगा, 810 टू 820 के बीच में आएगा। देन 840 किसके बीच में आएगा, 840 टू 850 के बीच में आएगा, ठीक है। देन 885 किसके बीच में आएगा, 880 टू 890 के बीच में आएगा, ठीक है। इसे कट करते चलना। 835 किसके बीच में आएगा, 830 टू 840 के बीच में आएगा। देन 835 अगेन है तो यहाँ और एक बार आएगा, ठीक है। देन 836 किस में बीच में आएगा, 830 टू 840 के ही बीच में आएगा, ओके। देन 878 किसके बीच में आएगा, 870 टू 880 के बीच में आएगा। देन क्या किए, 840 किसके बीच में आएगा, 840 टू 850 के बीच में आएगा। देन 868 किसके बीच में आएगा, 860 टू 870 के बीच में आएगा।
देन 890 किसके बीच में आएगा, 890 टू 900 के बीच में आएगा। देन 806 किसके बीच में आएगा, 800 टू 810 के बीच में आएगा, ठीक है। देन 840 किसके बीच में आएगा, 840 टू 850। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 लाइन हो गई और एक वर्कर है जिसकी सैलरी 840 है, तो इसे हम 5 के पेयर में लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, इस डाटा का रिप्रेजेंटेशन हो गया टेलीमार्क्स में, ठीक है। अब क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो रॉ डाटा से निकाली हुई यानी एक्चुअल डाटा होता है, ठीक है। तो देखिए 800 टू 810 सैलरी वाले कितने वर्कर है उस फैक्ट्री में, 3 वर्कर है ना, 1 2 3। देट 810 टू 820 के बीच में 2 वर्कर है। देन 820 टू 830 के बीच में 1 है। देन 830 टू 840 के बीच में 5 हो गए ये पेयर, 5 6 7 8 और 9, तो 9 वर्कर हो गए। देन 840 टू 850 के बीच में कितने वर्कर है, 5 वर्कर है। देन 850 टू 860 के बीच में 1 ही है। देन 860 टू 870 के बीच में 1 2 एंड 3, तो 3 वर्कर है। देन 870 टू 880 के बीच में 1, 880 टू 819 के बीच में 1 ही वर्कर है, तो 1 ही लिखेंगे। 890 टू 900 के बीच में कितने वर्कर है, 1 2 3 एंड 4, तो हमने यहाँ 4 लिख लिया। ये क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी, यानी नंबर ऑफ वर्कर, उनकी सैलरी कितनी होगी इस इंटरवल के बीच में होगी। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यही आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो डाटा हमें दिया हुआ था उससे, उस डाटा से हमें हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है और जो दिए हुए क्वेश्चन है उनका आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाटा था, देखिए ये है डाटा क्वेश्चन नंबर 3 का। इस डाटा का यूज से हमें हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है और उस हिस्टोग्राम से कुछ क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, उसे हमें आंसर करना है, ठीक है। देखिए जो डाटा आपने क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला उसमें देखिए जो ये डाटा किस यानी क्लास इंटरवल में डिवाइड है ना। देखिए ये जो डाटा है हमने जो फाइंड किया है क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें जो डाटा है वो क्लास इंटरवल में डिवाइड है। तो क्या करते हैं हम, अगर कोई डाटा क्लास इंटरवल में डिवाइड होता है तो हम उसे हिस्टोग्राम से शो करते हैं, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि ड्रॉ करना है हमें हिस्टोग्राम और कुछ क्वेश्चन देना है उसके बेसिस पे, ठीक है। समझ में आया आपको। देखिए हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं तो क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे और क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर वीकली वेजेस लेंगे। वीकली वेजेस मीन्स सैलरी उनकी 800 810 अप टू 900 तक की, ठीक है। फिर क्या, नंबर ऑफ वर्कर लेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये वाई एक्सिस होगा। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह लिए। फिर क्या होगा, देखिए एक बॉक्स, स्केल क्या होगा, देखिए स्केल लिखना बहुत ज़रूरी रहता है ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो एक बॉक्स किसके इक्वल है, 1 वर्कर के इक्वल है ना। तो 1 वर्कर, ठीक है, एक बॉक्स किसके इक्वल है, 1 वर्कर के इक्वल है, ठीक है। देन अब डाटा के ऊपर जाते हैं, 800 टू 810 के बीच में कितने नंबर ऑफ वर्कर आए, 30 है ना, सॉरी 3 है ना, 3 वर्कर है जिनकी जो सैलरी 800 टू 810 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 वर्कर है ना, 800 टू 810 के बीच में कितने वर्कर है, 3 वर्कर है, ठीक है। तो 3 का है, ये है नंबर ऑफ वर्कर में ये 3 आ गया। इस तरह अब हम क्या करेंगे,
इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यानी हमारा क्या बन जाएगा, बार बन जाएगा, ठीक है, जिसकी सैलरी कितनी 800 से 810 तक है। देन 810 टू 820 तक के कितने वर्कर है, 2 वर्कर है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ आ गया है ना एकदम। देखिए इसमें हिस्टोग्राम में डिफरेंस नहीं होता बार के बीच में, है ना, और बार ग्राफ में डिफरेंस होता है, आप हमेशा याद रखना है आपको। 800 टू 830 के बीच में कितने 1 वर्कर है, तो हमने क्या किया 1 तक के ड्रॉ किया बार को, ठीक है। आपको ये पेंसिल से करना है, मैं यहाँ हाईलाइट करने के कारण मुझे पेन से करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको ये पेंसिल से करना है। देन 820 टू 830 के बीच में कितने वर्कर है, 1 वर्कर है, तो हमने 1 तक के बार को ड्रॉ किया। देन 830 टू 840 के बीच में कितने वर्कर है, 9 वर्कर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 9 तक के ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 9, यहाँ तक के बार को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन 840 टू 850 के बीच में कितने हैं, 5 वर्कर है, तो 5 आ जाएगी यहाँ, 5 तक के हम इस बार को ड्रॉ करेंगे सॉरी, हाँ। देन 850 टू 860 के बीच में कितने वर्कर है, 1 वर्कर है ना, तो हम क्या करेंगे 1 तक के इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 1 तक के बार को ड्रॉ करेंगे। देन 860 टू 870 के बीच में कितने वर्कर है, 3 वर्कर है, तो हम क्या करेंगे 3 तक के ड्रॉ करेंगे। 860 टू 870 के बीच में 3 वर्कर है, तो 3 तक के ड्रॉ करेंगे बार को, ठीक है। देन 870 टू 880 के बीच में कितने वर्कर है, 1 वर्कर है, ठीक है, तो हम इसे 1 तक के ही ड्रॉ करेंगे बार को, ठीक है, 1 तक के बार को ड्रॉ करेंगे। देन 880 टू 890 कितने वर्कर है, 1 वर्कर है, तो 1 तक की ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन 890 टू 900 के बीच में कितने वर्कर है, 4 वर्कर, सो 4 तक के बार को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इस डाटा को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट किया इस तरह। अब इस हिस्टोग्राम से हमें क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन दिए हुए उनका हमें आंसर करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, है ना, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो सबसे देखिए ग्राफ में सबसे ज़्यादा किस ग्रुप के कितने नंबर ऑफ 9 नंबर ऑफ वर्कर्स है, कौन से ग्रुप में 830 टू 840, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 830 टू 840। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, देखिए क्या बोल रहा है, कितने वर्कर्स है जो 850 या उससे ज़्यादा की सैलरी वाले हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें 850 या उससे ज़्यादा सैलरी वाले कितने वर्कर्स है ना, वो पूछा गया है। तो 850 तो क्या होगा 850 तक, देखिए 850 से ज़्यादा तो कितने हैं 1 + 3 + 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 10, तो कितने वर्कर है 10 वर्कर है जिनकी सैलरी 850 से ज़्यादा है ना। देन थर्ड, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, कितने वर्कर्स हैं जिनकी जो 850 से कम की सैलरी पे वर्क कर रहे हैं ना, यही पूछा गया आपको थर्ड। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कि 850 से कम वाले कितने वर्कर हैं, तो कितने हो गए, देखिए 850 का होगा यह हो जाएगा है ना 850 से कम वाले वर्कर, तो कितना आएगा 5 + 9 14, 14 + 1 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20, तो 20 वर्कर्स होंगे जिनकी सैलरी 850 से कम होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ एक हिस्टोग्राम और उसके
उस हिस्टोग्राम पे से हमें कुछ सब क्वेश्चन है उन्हें फाइंड करना है। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप ये इजीली कर पाओगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। देन वी विल सी टुमारो नेक्स्ट टॉपिक सर्कल, ग्राफ और पाई चार्ट। सो थैंक यू एंड स्टे सेफ।